हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे पड़े होंगे, क्योंकि अब आपको तो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। आप अभी एग्जाम्स में बहुत कम दिन है, 1 महीने तप लीजिए, फिर आगे जो एंजॉय मस्ती करनी है कर लीजिएगा। बिना त्याग के कोई चीजें हासिल नहीं होती, तो त्याग तो आपको करना पड़ेगा। अभी आपकी जो ख्वाहिशें, जो आदतें हैं, उनको थोड़ा सा साइड में कीजिए और अपनी पढ़ाई पे कुछ टाइम दे दीजिए, कि ताकि आपको ना मतलब जैसे ये जो खुशी इंजॉय करना है वो आगे की लाइफ में बनी रहे। ये नहीं कि आप इधर मस्ती करते रह जाएं और आगे की लाइफ में फिर सैडनेस आ जाए। तो आपकी अपनी खुशी को बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोनों साथ साथ में चीजें बैलेंस रहती हैं तो अच्छे तरीके से चलता रहता है हर एक चीज। तो आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में देख रहे हैं, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड पेपर में, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत। और देखिए उसमें फुल वेव या हाफ वेव, जैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, कोई एक पूछेगा, उसकी संरचना है क्या है, वो वर्क कैसे करता है, मतलब उसकी क्रिया विधि क्या है, वो चीजें आपको लिख के फिगर बना के सारी चीजें समझा के आपको 5 नंबर ले लेने हैं। तो आइए आज हम इसका करते हैं द एंड, और ऐसे समझेंगे कि आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और इंजॉय एकदम एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिजिक्स फील करके पढ़िए। अब हम सबसे पहले देखते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ से पता चल रहा है कि कुछ तो इसमें आधा होने वाला है। अब देखिए यहां से हम देते प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। इसका यूज क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आखिर इसका यूज क्या है, ये करता क्या है। तो ये करता है जो डायोड्स होते हैं, मतलब तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर्स जो होते हैं, वो एसी को डीसी में चेंज करते हैं। एसी करंट है वो कैसे कर देंगे, जो अल्टरनेट करंट होती है उसको डीसी में चेंज करते हैं। जैसे हमारे फोन चार्ज होते हैं वो डीसी होता है, उसमें रेक्टिफायर्स लगे रहते हैं, वो एसी को किसमें मतलब करते हैं, वो डीसी में चेंज करते हैं। तो यही सारे रेक्टिफायर्स बहुत चीजों में यूज हो जाते हैं और हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि देखिए बिना लाभ के तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं। इंसान तो ऐसे ही है ना, वो जो भी चीज बनाते हैं लाभ है तो सही है, नहीं लाभ है तो भाई इसको खत्म करो। तो यहाँ भी ये लाभ लेना चाहते थे, तो सबसे पहले उन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को आप लिख सकते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती तरंग या आप धारा लिख ले, प्रत्यावर्ती धारा को अर्ध तरंग दृष्टि में परिवर्तित करता है, ये हो गया आपके पास यूज। यानी मेरे इसका यूज क्या है कि ये मतलब जो भी एसी करंट आएगी वो उसकी पूरे को नहीं, केवल अर्ध तरंग को दिष्ट में परिवर्तन कर देगा। कि आगे जो तरंग एसी का जो मतलब एसी करंट कैसे चलती है आपके पास, अभी पहले इसको समझ लेते हैं फिर एसी करंट हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इसे बनाना है। एक आपने लिया प्रत्यावर्ती धारा जनरेट हो गई ट्रांसफार्मर। अब इसमें आपने इसे हम मान लेते हैं पी और इसे मान लेते हैं एस। पी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, और एस का मतलब यहां से हो गया ये सेकेंडरी, या आप हिंदी में लिखे से तो प्राथमिक तथा द्वितीयक लिख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर में है।
अब यहाँ से जो करंट्स आती है ना, अभी आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ करंट कैसे जाएगी, तो इंड्यूस्ड करंट होती है। आप पढ़ते हैं ना कि जब भी सोलेनॉइड्स ऐसे होते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। और ये है आपके पास डायोड, तो डायोड को हम डी से दिखाते हैं, और एक ही डायोड होता है तो हम यहाँ पे D1 लिख लीजिए। अब उसके बाद आप इसको नाम दे दीजिए, यहाँ पे आप दे दीजिए A और इसे B, तो इसे हम मान लेते हैं C और ये D। और ये है RL, लोड रेजिस्टेंस। L का मतलब लोड और R का मतलब रेजिस्टेंस, यानी ये निर्गत वोल्टता है। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं निर्गत वोल्टता। ये हो गई आपके पास पूरी बनाने की विधि कि हमने एक प्राथमिक तथा द्वितीयक ट्रांसफार्मर लिया, फिर द्वितीयक वाले से हमने ए बी, मतलब यहाँ से एक लगा हुआ है यहाँ से इंड्यूस, फिर उसके बाद D1 हमने एक संधि डायोड जोड़ दिया, जिसका ये मतलब आप बोलते हैं ये वाला जो चिन्ह होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये मतलब ये P होता है और ये N होता है, PN पॉजिटिव निगेटिव, ये PN संधि डायोड ही है, आपको ध्यान रखिएगा। और श्रेणी क्रम में हमने D1 तथा RL को जोड़ दिया कि हमने डायोड को और लोड रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो ये सारी चीजें आपके पास हो गई ये बनाने का, आपने अब बना दिया। अब ये वर्क कैसे करेगा, आपको प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ से आप धारा देंगे, यानी यहाँ से आप धारा देंगे, और कौन सी धारा देंगे, AC करंट आप यहाँ से, मतलब इनपुट यहाँ से मिल रहा है, इनपुट आपको मिली AC, और आपको याद हुआ कि AC जो धारा होती है वो इस प्रकार से चलती है, ये आपके पास AC करंट है। अब याद हुआ कि हम इसे पाई 2 पाई और इधर हमें ऐसे इसको मानते चले जाते हैं जो भी है। अब इसमें देखिए ये भाग होता है और ये AC करंट होती है, वो अल्टरनेट करंट होती है ना, ऊपर नीचे होके चलती है। अब आप चाह रहे हैं कि इस AC को हम DC में चेंज कर लें, तो DC आपको कैसा होता है, DC इस प्रकार से केवल एक दिशा में ही होती है, मतलब एक ही, मतलब वो उसकी चारों नहीं, वो डायरेक्ट चलती है, ये नहीं कि एक बार ऊपर तथा एक बार नीचे, एक बार ऊपर तथा नीचे, ऐसे नहीं चलती है। आप चाह रहे हैं कि हम ये DC आउटपुट इस तरीके से प्राप्त करें, तो लेकिन अभी आपने यहाँ से अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाया है, तो देखिए आपके पास AC इनपुट हो गया यहाँ से। अब आपको आउटपुट यहाँ पे लेना है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको चाहिए क्या, DC। ये जो डायोड लगा है PN, ये DC चेंज करेगा। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक, जब भी अग्रदिशिक में होगा, एक चीज यहां से याद रखिएगा, अग्र दिशिक तथा पश्चदिशिक, फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस। अग्रदिशिक जो होता है वो प्लस और पश्चदिशिक होता है वो माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। और अग्रदिशिक में ही धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, और यहाँ पे जो पश्चदिशिक बायस होता है उसमें धारा नहीं जाती है। हम जैसे फॉरवर्ड बायस करते हैं और बैकवर्ड मतलब रिवर्स बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड में ही हमेशा धारा आपको जाएगी। और फॉरवर्ड बनता कैसे है, ये प्लस से प्लस जुड़ेगा, यानी P से जब प्लस जुड़ता है तो उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, और जब ये P से कोई निगेटिव जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं। तो अब यही अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक ही इसमें आपका पूरा खेल है। अग्रदिशिक होगा तभी यहाँ से धारा जाएगी, पश्चदिशिक में यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आपको याद रखना कि अग्रदिशिक में हमेशा जब यहाँ से धारा आ रही है तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, और जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो ये आपको निगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये निगेटिव हो गया। अब देखिए पॉजिटिव और वो भी P से जुड़ा है, तो ये कौन सा बायस है, अग्र, यहाँ पे अग्र है, तो जब अग्र है तो यानी धारा प्रवाहित होगी, यानी यहाँ से धारा जा रही है, यहाँ से धारा जा रही है, तो धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है, C से D धारा प्रवाहित हो रही है, और C से D धारा प्रवाहित हो रही है, तो यही हम निर्गत वोल्टता निकालते हैं।
तो आपको सबसे पहले यहाँ से पाई और ये 2 पाई पाई बाई 2 में निकालते हैं। तो जब आप यहाँ से निकालेंगे कि धारा यहाँ से यहाँ गई, सी से डी आ रही है, तो आपको यहाँ से एक मिल जाएगा अग्रदिशिक बायस में। यहाँ पे तो आपको धारा मिली डीसी में, लेकिन पश्च दिशिक में देखिए यहाँ से तो कोई धारा जाएगी ही नहीं, हमने यहाँ कोई डायोड लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई धारा नहीं जाएगी। अब जैसे ही हम यहाँ पे माइनस कर दे तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्च दिशिक हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आपको धारा अब नहीं मिलेगी। तो यानी एक जगह आपके पास इतना जो भाग है 2 पाई बाई 2 से 2 पाई ये खाली हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से धारा मिलेगी। यानी फिर अगेन जब इसको पॉजिटिव करेंगे और ये निगेटिव होगा तो आपको धारा मिलेगी, और जब ये निगेटिव वाला हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव होगा तो आपको यहाँ पे धारा जाएगी ही नहीं, क्योंकि धारा आपको जब ये पॉजिटिव तो यहाँ से यहाँ आ रही है, लेकिन ये यहाँ से तो कोई हमने डायोड लगाया नहीं है और यहाँ पे पश्च दिशिक मतलब माइनस हो जा रहा है, तो यहाँ से कोई धारा यहाँ पे जा ही नहीं रही है। और जैसे ही हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, धारा को चेंज कर दे रहे हैं, तो माइनस में ये जो यहाँ से धारा नहीं गई, तो यानी इतना भाग में आपको यहाँ पे धारा नहीं मिली। तो ये अग्र मतलब अर्ध इसीलिए बोला जाता है कि केवल आपको डीसी का आधा भाग आपको मिलता है, इसीलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी है, यानी ये आधा ही डीसी में चेंज करता है। अब हमें आधा मिल रहा था तो हम क्या, ये तो गलत बात हुई, हमें पूरा चाहिए, तो अब पूरे के लिए हम वही पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाते हैं। तो ये था आपके पास अर्ध तरंग। तो हमने पूरे फिगर से समझा दिया, और आप लिख सकते हैं ऐसे ही कि मान लीजिए इसकी बनावट लिख लेंगे कि एक पी तथा एस दो ट्रांसफार्मर हैं। अब पी वाले में ही जो एस वाले में है, इसमें तो इससे हम धारा प्रत्यावर्ती धारा तो सोर्स है, ये स्रोत है प्रत्यावर्ती धारा का, यहाँ से हम धारा देते हैं तो उसमें धारा जाती है। तो फिर आप उसमें लिख लेंगे कि यहाँ से कि हमने D1 तथा RL यानी डायोड तथा लोड रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया सेकेंडरी वाले से, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से। अब श्रेणी क्रम में जब जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद प्रोसेस में लिख दिया कि जब यहाँ पे अग्रदिशिक बायस किया जाता है, यानी अग्रदिशिक यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, तो यहाँ से धारा जाती है और धारा कहाँ से कहाँ जाती है, सी से डी की ओर जाती है, तब आपको निर्गत वोल्टता मिलती है, और ये इसी तरह पूरा कार्य करता रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। और बाकी अगर आपको ये लिखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप लिख लीजिएगा। और बाकी एक का हम समझा देंगे, जैसे अभी हम पश्च दिशिक वाला लिख के समझा देंगे, उसी तरीके से आपको बस हिंदी में लिखना है इसी चीज को, ये कैसे कैसे चीजें आपने ये प्राप्त किया है, यानी इसी एसी को आप डीसी में चेंज करें तो वो कैसे मिल रहा है, कैसे ये अर्ध तरंग है। तो आपने देखा कि जब यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है तब आपको यहाँ से लोड रेजिस्टेंस मिल रहा है, और जैसे यहाँ बैकवर्ड हो जा रहा है तो धारा जाएगी नहीं, तो आपको यहाँ से यहाँ पे इतना भाग खाली हो जाएगा। फिर आप करेंगे जब यहाँ पे फॉरवर्ड तो फिर आपको मिलेगा, फिर खाली होगा, फिर मिलेगा, यानी आधा तरंगे ही मिलती हैं। ये आधा भाग आपको यहाँ से क्या हो गया, कट आउट हो गया, ये चीजें आपको नहीं मिली, आपको केवल ये ऊपर वाला भाग आधा आधा मिल रहा है, फिर यहाँ से छूटेगा, फिर ये मिलेगा, फिर यहाँ से छूटेगा, फिर ऐसे मिलेगा, यानी आधा तरंगे मिलती चली जा रही है। तो यही होता है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा बेसिक से हमने समझाया। इसमें क्या क्या चीजें याद करनी है आपको कि मतलब यहाँ से धारा कैसे जा रही है, तो वो इंड्यूस्ड करंट जा रही है, ट्रांसफार्मर में हम कॉइल्स बनाए हैं तो, और फिर उसके बाद ये प्राइमरी तथा सेकेंडरी था, और इसमें हम बायसिंग कैसे करते हैं, अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक बायसिंग किया जाता है। और अग्रदिशिक कब बनता है कि जब उसका पी से जुड़ता है प्लस, तब उसे अग्रदिशिक कहते हैं, और जब पी से माइनस जुड़ता है तो उसे हम पश्च दिशिक कहते हैं। तो जब वो प्लस से जुड़ेगा तो धारा प्रवाहित होगी, जब वो माइनस में रहेगा तो वहां पे धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी इसमें पश्च दिशिक में आपको जो धारा होती है वो नहीं मिलती है, केवल आपको अग्रदिशिक में ही मिलती है। तो यही था आपके पास अर्ध तरंगकारी। और अर्ध तरंगकारी का डिफिनेशन भी हो कि आखिर ये उपकरण कैसा है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को अर्ध तरंग दिष्ट में परिवर्तित करता है, पूर्ण में नहीं परिवर्तित करता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि पश्च तरंग या पूर्ण मतलब पश्च नहीं पूर्ण तरंग
तरंगदिष्टकारी क्या होता है। अर्ध तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में आगे पूर्ण तरंग में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिगर, इस फिगर को जो जो चीजें बनाए हैं वो बनावट में लिख देंगे, और ये वर्क तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो शुक्रिया भी देंगे आप लिख देंगे, और बाकी वहां से आप 5 नंबर लेके चले आएंगे। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण तरंगदिष्टकारी। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर तो देख लिया, अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि हमें एक कमी मिली थी कि जो हम एसी करंट दे रहे थे स्रोत से, वो पूरी की पूरी डीसी में चेंज नहीं हो रही थी, हमें वोल्टेज में क्या मिल जा रही थी, आउटपुट कम मिल रहा था। तो हम तो ये चाहेंगे नहीं कि हम स्रोत में एनर्जी मतलब वोल्ट अधिक दे और हमें कम मिले। ये रहता तो चलता कि कम से ज्यादा रहता तो चलता, लेकिन ज्यादा से कम हो ये तो हरगिज मानव बर्दाश्त करने वाला था नहीं। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने अपना अलग प्रयोग किया कि हम इसे कम तो होने नहीं देंगे, और फिर उन्होंने बनाया फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में। अब हमने जब आधे में देखा तो पढ़ा था कि अर्ध तरंगदिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध भाग को ही क्या करता है, दिष्ट में डीसी धारा में चेंज करता है। लेकिन अब परिभाषा बदल चुकी है कि पूर्ण तरंगदिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग को डीसी में चेंज कर देता है। अब साइंटिस्टों को शांति मिली कि हाँ, अब हमने जितना डीसी दिया उतना हमें एसी, मतलब जितना हमने एसी दिया उतना डीसी मिल रहा है, अब बात बराबर है। तो आइए हम देखिए उन्होंने आखिर बराबर कैसे किया। तो ये है इसकी बनावट। हमने एक पी कुंडली लिया और एक एस कुंडली लिया, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली। अब कुंडली में धारा कैसे जाती है भाई, ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, कोई बात है नहीं, तो इंड्यूस्ड करेंट्स होती है यहाँ पे। अब इसमें जैसे ही करंट्स, और ये आपके पास D1 है और इसे मान लीजिए D2, मतलब ये डायोड ही है। इस भाग को हम P कहते हैं और इस भाग को N कहते हैं, इस भाग को P कहते हैं, इस भाग को N कहते हैं। अब बनावट में यही आपको लिखना है कि दो कुंडली, मान लीजिए इसमें प्राथमिक कुंडली क्या है, P है, जो एसी स्रोत से हम इसको जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार का सिंबल जो क्या है, ये एसी स्रोत है, यानी यहां से आपको लेना है इनपुट। अब यहां से इनपुट लेंगे तब धारा यहां से इसमें जाएगी, और वहां से आपको जो लोड रेजिस्टेंस लगा है वहां से आपको निर्गत वोल्टेजता मिलेगी। और फिर हमने जो एस द्वितीय कुंडली है उसमें दो डायोड D1 तथा D2, इसको इस प्रकार जोड़ा कि P को P से जोड़ा तथा N को हमने N से जोड़ा। देखिए ये P वाला है वो दूसरे के P से ही जुड़ा है, N है वो दूसरे के N से ही जुड़ा है। और इसमें हमने यहाँ से जो द्वितीयक कुंडली है उसके मध्य से या केंद्रीय से हम, और यहाँ से N वाले क्षेत्र में, ये सभी N का क्षेत्र है, इसके बीच हमने एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया ताकि हमें अब कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही हमने ये बना के तैयार किया, अब हम अपनी प्रोसेस इसको देखते हैं कि आखिर ये कार्य कर रहा है, तो हमें यहाँ से हेल्प क्या मिली। तो उस हेल्प को हम देखते हैं कि आखिर इसकी कार्य विधि क्या है। तो आपको ये बनावट के रूप में पूरा लिख देना है, और इसको ये S है और इसको आप Q नाम दे दीजिए कि यहाँ से जो जुड़ा है वो नाम क्या है, Q है, Q क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि बना तो लिए, अब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ से करेंगे, अग्रदिशिक पश्चदिशिक तो आपको याद है कि यहाँ से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये चीज याद है। इसमें प्लस P से जुड़ता है और इसमें निगेटिव P से जुड़ता है, तो यहाँ पे करंट्स जाएगी और यहाँ पे करंट्स नहीं जाएगी। इसी चीज को हमें देखना है, क्योंकि ये चीज नहीं समझ में आ गई कि हम आखिर फॉरवर्ड बैकवर्ड किसे कहते हैं, यानी अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक किसे कहते हैं, तब आप संधि डायोड बना ही नहीं सकते। अब हमें स्रोत से मिला एसी करंट, एसी इनपुट, और एसी पता है कि इस तरीके से आपको मिल गई एसी श्रृंगत के रूप में। अब आपको यहां से आउटपुट में चाहिए, और उसे आप चेंज कर रहे हैं किसमें, डीसी करंट में। अब देखिए, सबसे पहले आपने इसको प्लस रखा और इसको माइनस रखा,
जब आप इसको प्लस रखेंगे, प्लस पी से जुड़ा है, तो ये कौन सा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड है, तो यहां से धारा जाएगी। धारा जैसे ही जाएगी तो यहां से होते हुए सी से डी की ओर इसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी आपको यहां से B बराबर आई आर मिल जाएगा। यानी यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो आपको निर्गत वोल्टता मिल जाएगी कि IRL है। तो यानी आपको फॉरवर्ड में यहाँ पे मिला कि जो AC करंट आई है वो भाग आपको मिल गया, यहाँ से IRL, पहली वोल्टता तो आपको मिल गई इसी में। अब देखिए जब ये फॉरवर्ड में है तो ये था आपके पास बैकवर्ड में, पोस्ट दिशिक में, और D2 में, अब यहाँ जो D2 है, D2 वाले भाग में इस कंडीशन में धारा का मान जो था, I का मान था वो शून्य था। D2 में बैकवर्ड कंडीशन में धारा क्या थी, शून्य थी। लेकिन अब ये एक चक्रण हुआ, लेकिन आप दो यहाँ से डायोड लगाए हैं तो इसको भी तो आप मतलब फॉरवर्ड में जोड़ सकते हैं। तो अब इसे आप फॉरवर्ड करेंगे तो इसे करेंगे प्लस और इसे करेंगे निगेटिव। अब दूसरा जो भाग, जब दूसरा हमारा ये वर्क करेगा, यानी दोनों संचालित होने चाहिए। एक को तो हमने संचालित कर लिया और एक से हमने करंट्स भी ले ली। अब जो दूसरा है तो दूसरे को जब ये बैक फॉरवर्ड जोड़ेंगे, इसको फॉरवर्ड जोड़ दिए और यहाँ पे इसकी वजह से ये बैकवर्ड हो गया। अब ये फॉरवर्ड है यानी प्लस जुड़ा है P से, तो यहाँ से धारा आपके पास जाएगी। लेकिन यहाँ पे P जुड़ा है किससे, निगेटिव से, तो यहाँ पे जो धारा का मान है वो प्रवाहित नहीं होगा। यानी इस बैकवर्ड कंडीशन में D1 पे धारा का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। अभी ये सारी चीजें आपको उसी में लिखी है तो एक बार इसे समझ लीजिए, फिर ये तो हो ही जाएगा। तो इसमें जब ये फॉरवर्ड है तो धारा जा रही है, तो देखिए यहाँ से धारा जाएगी और ऐसे जाके फिर ये C से D की ओर आएगी, फिर धारा C से D की ओर जा रही है, और फिर भी आपको D2 के कारण भी यहाँ से B बराबर IR मिल गया। यानी यहाँ पे भी आपको धारा मिल गई IRL। अब ये इसी तरीके से एक बार ये बैक फॉरवर्ड होगा तो एक बार ये बैकवर्ड होगा, एक बार ये बैकवर्ड होगा तो ये फॉरवर्ड होगा, और आपको लगातार DC करंट्स मिलती रहेगी। यानी कहीं पे भी आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कहीं पे ड्रॉप आउट नहीं मिल रहा है। यानी आप जो AC दे रहे हैं उतना आपको DC पूर्ण मिल जा रही है, पूर्ण प्राप्त हुई। और यही हम चाहते थे कि हमारा जो AC करंट है वो पूरा का पूरा हमें मिले, कहीं पे भी वोल्टता गिरे ना। तो जब हमने दो डायोड लगा दिया तो हमें वोल्टता मिली, और यही हो गया पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पश्चिम में आपने देखा वही चीजें यहाँ पे लिखी गई कार्यविधि कि निवेशी AC वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में D1 को पहले हमने अग्रदिशिक में जोड़ा। तो D1 को अग्रदिशिक स्थिति में होता है जिसमें धारा D1 से, यहाँ से D1 से आई और C से D में धारा जा गई, प्रवाहित हो रही है। तो उस कंडीशन में D2 पे आपने देखा कि धारा क्या थी, शून्य थी। और फिर दूसरी कंडीशन आती है कि जब D2 अग्रदिशिक में होता है, यानी जब D2 फॉरवर्ड में था तो यहाँ से धारा गई, तो धारा D2 से कहाँ गई, D2 से ऐसे होते हुए फिर C से D की ओर आई। तो वही लिखा गया कि जब वहां से D2 से धारा जा रही है और C से D आ रही है तो उस समय आपके पास D1 पे धारा क्या थी, शून्य थी। इस तरीके से आपको जो दोनों डायोड है संचालित रहेगा कि एक बार एक वर्क करेगा तो दूसरी बार दूसरा वर्क करेगा, और दोनों वर्क करके आपको पूरे के पूरे AC भाग को किसमें चेंज कर देंगे, DC में। यानी यहाँ पे वोल्टेज कहीं पे भी ड्रॉप आउट नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेज कहीं भी नहीं गिरा, आपको पूर्ण तरंग प्राप्त होंगे, जितना AC था उतना ही आपको DC मिल जाएगा। तो यही था हमारे दो डायोड लगाने का रिजल्ट्स, कि जब हमने एक लगाया था तो एक जब हम लगा रहे थे तो जब ये फॉरवर्ड था तब तो यहाँ पे धारा जा रही थी, लेकिन जब हम इसे बैकवर्ड कर रहे थे तो यहाँ पे धारा जा ही नहीं रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पे भी लगा दिए कि उस समय यहाँ पे कोई मतलब डायोड ही नहीं था, तो यहाँ से जब हम इसे बैकवर्ड कर रहे थे तो यहाँ पे कोई, जब यहाँ से धारा आ नहीं रही थी तो इसमें धारा मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे भी लगा दिया तो जब हम इसको बैकवर्ड करेंगे तो ये फॉरवर्ड होगा ही, और ये जब ये फॉरवर्ड है तो आपके पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पे धारा मिलेगी ही।
तो यही कारण था कि 2 जब हम डायरेक्ट लगा देंगे तो हमें पूरा का पूरा एससीडीसी में चेंज हो जाएगा। तो आपको आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई हों, और दोनों में से एक आएगा आपके पास, ये नहीं कि दोनों दे देगा। या तो आपको अग्रदिशिक मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी डिफाइन करना होगा, या तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी डिफाइन करना होगा। तो आपको ये फिगर और ये दर्शा देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए ये फिगर और ये फिगर बना देते हैं और बाकी इसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां क्या होंगी, ये जो बनाए हैं उसको तो लिख ही देंगे, और इसमें मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिलता इतना लिखने के लिए, लेकिन इतना दर्शा देते हैं और इसमें धारा को दर्शा देते हैं, तो आपको यहाँ से एग्जाम में अच्छे नंबर दे के जाएगा। और कार्य विधि लिख देते हैं तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा तो हो ही जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो और आपने इसे एंजॉय तरीके से समझा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी, कि जिनको फिजिक्स हार्ड लगती है उनको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फिजिक्स आसान लगने लगे और वो जो फेल होने का डर है उनके अंदर से वो खत्म हो जाए। तो थैंक यू। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, और उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।